अब आज क्लास का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। ठीक है, तीसरे दिन में हम पढ़ा रहे थे वॉइस। वॉइस में आप लोगों को कुछ बताए थे, पीछे से कुछ चीजों को याद करते हैं। रफ वर्क में बताए थे एक चीज, रफ वर्क में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कम से कम एक सामान्य रूल दिया रहता है एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सामान्य वॉइस बनाने के लिए ये दिया रहता है, हा? तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के जगह पे। कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के जगह पे। ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट कहाँ ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, और बोले थे एक्टिव वॉइस में क्रिया का कोई भी रूप हो, चाहे वो V1 हो या V2 हो या V3 हो या V4 हो या V5 हो, ठीक है, वो हमेशा पैसिव वॉइस में V3 ही हो जाता है। अब रहा सवाल कि ऑब्जेक्ट के बाद जो है और V3 के बीच में क्या आता है, तो एक्सुलरी वर्ब आता है। एक्सुलरी वर्ब जैसा टेंस रहेगा वैसे उसके अनुसार V3 के बाद जब ही आता है अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड के बाद जब ही आता है बाई, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये पूरे वॉइस के लिए लागू होता है। अब रहा सवाल कि इसमें कुछ नोट्स हैं कि क्या सर बाई प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन इसके अलावे भी जरूरत के मुताबिक बाय प्रीपोजिशन इसके अलावे भी जरूरत के मुताबिक एट, विथ, इन, etc प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आप पूछ सकते हैं कि सर बाई जो प्रीपोजिशन है, बाई इसके अलावा भी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, जरूरत के मुताबिक एट का भी, विथ का भी, इन का भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब एक चीज और ध्यान देना होगा कि अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, पब्लिक, पुलिस, पीपुल इत्यादि अगर दिया रहे तो उसको पैसिव वॉइस में नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ठीक है, लिखना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत रिमार्केबल बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिमार्क, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, दिखाई दे रहा है ना? नॉन, पीपुल, पब्लिक, पुलिस, us, etc
को पैसिव वॉइस में हटा देते हैं लेकिन नन, नथिंग, nobody, no one के बदले पैसिव वॉइस में नॉट लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज, यानी कि हमारा कहना ये है कि अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस अगर बनाना प्रारंभ करते हैं तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर इनमें से कोई यानी कि वन हो, समवन हो, एनी वन हो, एनी बर्ड हो, नथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, नन हो, पीपुल हो, पब्लिक हो इत्यादि अगर दिया रहे तो इसको पैसिव वॉइस में बिल्कुल हटा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नकारात्मक सेंस देते हैं, जैसे नन है, नथिंग है, नोबडी है, नो वन है, ठीक है, इसको भी हटाएंगे लेकिन पैसिव वॉइस में नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बस इतना ही आपका रूल था एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब आते हैं हम लोग सीधे क्या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। मिटा देना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, जो आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं वही चीज है, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में रोल बदलता है। यानी कि इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल का सकारात्मक वाक्य। तो इसका एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस वाला ही रूल है, आप लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। कोई दिक्कत? क्या बाबू? देखिए आगे पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस में बोले थे कि ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और क्रिया का कोई भी रूप हो एक्टिव वॉइस में तो हमेशा उसको V3 फॉर्म में लिखा जाता है। ये पता है ना? जब इतना पता ही है तो काहेला देरी करते हो, लिखो। यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लिखना था, है किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें आ जाएगा इज, एम, आर। उसके बाद हो जाएगा V3। बोले थे क्रिया का कोई भी रूप हो, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, चाहे V4 हो, चाहे V5 हो, हमेशा V3 हो जाता है। उसके बाद आता है हमेशा अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद जब भी आता है बाई आता है, और बाई के बाद जब भी आता है सब्जेक्ट आता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा एकदम। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई, राइट क्या है? V1 फॉर्म, और लेटर क्या है? V3। तो इसको हम अगर बनाते हैं पैसिव वॉइस के फॉर्म में, क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए अच्छी बात। अ लेटर इज रिटेन, राइट का V3 क्या होता है? रिटेन बाय, और आई का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस
मी। ठीक है। अच्छा, आप लोग यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए नॉमिनेटिव केस नहीं जानते हैं। देखिए एक छोटा सा चीज है, ध्यान दीजिए, यहां लिख दे। ठीक है, इधर नॉमिनेटिव केस मतलब कारक, कारक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, अब ये नहीं कि हम कारक पढ़ाने लगे। इधर देखिए नॉमिनेटिव केस, इसको बोलते हैं कर्ता कारक, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। हाँ, आई का अगर नॉमिनेटिव केस आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। बाबू लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हो, दूर दूर बैठो। हाँ नहीं, एंजॉय कैसे लोगे? आप जब पालन नहीं करिएगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, समझिए। देखो तो V का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस अस। U का क्या होगा? यू। और ही का क्या होगा? ही। C का क्या होगा? हर। ठीक है, और इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हाँ, और ईट का हो जाएगा आपका ईट ही रहेगा। दे का क्या होगा? देम हो जाएगा, देम होगा। लेकिन एक चीज और है, जो क्वेश्चन वर्ड का जब सवाल आएगा तो हु जो होता है ना, हु का हुम हो जाता है। हाँ, ये दोनों तरफ चलता रहता है, हम उसको बताएंगे जब आएगा। अच्छा, अरे बाबू नोट काहे बनाते हो? स्क्रीनशॉट ले लो ना। कर लिए, हम आपको भरपूर समय देंगे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय दिए। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, ध्यान दो। चलिए तो केस उतार लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, दो तीन ठो और दे दे। लीजिए लीजिए लीजिए। दूसरा देखिए, सी कम्स टू मी। नहीं, रानी लव्स मी। अब यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट हुआ रानी, है? ये लव्स जो है V5 हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, अभी लिखा है कि आई का मी होता है तो मी ऑब्जेक्टिव केस ना हुआ, तो उसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा बताइए? हाँ, आई होगा। तो लाएंगे तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है? लव का V3 लव्ड बाय। अब ये बचपना वाली बात नहीं लिखना, बाई रानी मतलब रानी एक लड़की है, लड़की के लिए सी, और सी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अब यहाँ क्या लिख देंगे? ठीक है, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं देंगे बाबू। देखो आप लोग खुद बुक बनाइएगा, आपके घर पर जो भी होगा, बहुत सारे प्रकाशन आपके घर में होगा, ऑक्सफोर्ड होगा, तमाम तरह के होगा। ऑक्सफोर्ड तो इस समय छाया हुआ है, ठीक है, तो लेकर बनाइएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चले ना आगे। अफर्मेटिव के बाद क्या होता है? नेगेटिव। छोटा छोटा रूल है, जल्दी खत्म हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल का नकारात्मक वाक्य, यानी इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस
ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस जो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। जैसे एक वाक्य देखिए, आई डू नॉट राइट अ स्टोरी। मैं एक कहानी नहीं लिखता, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यानी कि अ स्टोरी नेम है, नेम थर्ड पर्सन, तो उसके साथ जाहिर सी बात है क्या लगेगा, इज लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अ स्टोरी इज रिटेन बाय, सॉरी नकारात्मक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नॉट हो जाएगा, हाँ? तो अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय आई क्या, मी। आ रहा समझ में। बहुत सारा वाक्य हो सकता है। नकारात्मक में भी कुछ वाक्य लिखा जा सकता है जिसमें सब्जेक्ट को हटाया जाता है। जैसे देखिए, आपको हम बता रहे हैं, सी डज नॉट ईट एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल है, तो इसका पैसिव वॉइस लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर नॉट ईटेन बाय, सी का क्या हो जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत, चलिए डाल लीजिए। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक ही में ले लेते हैं, कोई दिक्कत। देखिए, एक बार में तुरंत हम जो है फटाफट वॉइस खत्म करते हैं। अब रहा सवाल कि बच्चों को समझ में भी आना चाहिए ना। चलिए लिखिए, का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सामान्य वर्तमान काल का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। कोई क्वेश्चन वर्ड का होता है, कोई WH का होता है। अब आपको ये भी समझना WH क्या है। जैसे WH का मतलब क्या होता है, या तो W से कोई वाक्य हो ना, तो H से, जैसे वाई है, व्हाट है, हाउ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन वर्ड भी कोई बोलता है, कोई WH बोलता है, लिख सकते हैं आप WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हैं ना, चीज इसका क्वेश्चन मार्क का, यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो ये प्रश्नवाचक क्या है आपका, चिन्ह है ना। ठेठ में समझने के लिए कलछुल छाप का ये ना। देखिए, अब इसको पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड का स्थान चेंज नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। अब डू डॉज के बदले एक्सिलरी वर्ब, यानी कि इज, एम, आर। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, नकारात्मक है नॉट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, V3, अदर वर्ड
बाई सब्जेक्ट और उसके बाद क्या हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? यानी कि एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डॉट सी नॉट राइट अ लेटर। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, अ लेटर नाम है तो इज लग जाएगा ना, यानी इज अ लेटर नॉट राइट का भीतरी रिटेन बाय सी का क्या हो जाएगा हर। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड को देख लीजिए, हु लव्स मस्ट, who loves you must, who loves you must। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है लेकिन सब्जेक्ट है ये नहीं है, क्या करिएगा, भूल गए? देखिए कुछ नहीं करना है, अभी बोले हु का क्या करते हैं, whom कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू है तो क्या लगा देंगे आर यू, V3 loved, अदर वर्ड क्या है मस्ट, और बाई कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट दिया रहता है, सब्जेक्ट क्या है नो, हाँ। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप whom एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे हम बाई लगा सकते हैं, बाई whom आर यू लव्ड। क्लियर? ठीक है।